कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा अभी समय विपरीत चल रहा है। जो विपरीत परिस्थिति है ना, मैं वो सब भली भांति जानता हूँ मेरे बच्चे। तेरा कान्हा वो सब जानता है कि तेरे साथ क्या घटित हो रहा है मेरे बच्चे। मैं सब जानता हूँ, लेकिन तुझे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि तेरा कान्हा तेरे साथ है मेरे बच्चे। तू अगर डरेगा, घबराएगा तो कैसे काम चलेगा मेरे बच्चे। तुझे डरना नहीं है मेरे बच्चे, चाहे विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए मेरे बच्चे, लेकिन जो तेरा ये कान्हा है ना, ये तेरा साथ और तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा मेरे बच्चे। तो घबरा मत मेरे बच्चे, मैं हूं ना तेरे साथ। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मेरे बच्चे जीवन है, और इस जीवन में संघर्ष, उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं ना मेरे बच्चे। सुख और दुख तो आता जाता रहता है, तो घबरा मत मेरे बच्चे। अगर तेरे जीवन में अभी दुख आया है ना, तो सुख भी आएगा मेरे बच्चे, और वो मैं ही तेरे जीवन में लेकर आऊँगा। तो बिल्कुल चिंता मत करना मेरे बच्चे। अगर मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ ना, तो अब भी खड़ा रहूँगा और हमेशा खड़ा रहूँगा मेरे बच्चे। बस तू अपने कान्हा को कभी भूलना मत, हमेशा याद रखना, मैं कभी भी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और कुछ मेरे बच्चों का मन है कि उनके सर पर खुद की छत हो, उनका खुद का मकान हो, वो अभी तक किराए में भटक रहे हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, ये साल ख़त्म होते होते मेरे बच्चे तुम्हारे मकान भी हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम जिस लगन से, मेहनत से मकान ढूंढ रहे हो ना मेरे बच्चे, तो चिंता मत करो, तुम्हारे सर पर अगले साल छत होगी मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। अगले साल मेरे बच्चे मैं तेरे घर पर ही विराजित होऊंगा मेरे बच्चे, तेरे खुद के घर पर। तू चिंता मत करना। और हाँ, जब भी मेरे बच्चे घर लो ना, तो अपने कान्हा का स्थान बनाना मेरे बच्चे। वहाँ मैं तेरे घर पर विराजित रहूँगा मेरे बच्चे, मैं विराजित रहूँगा। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे कान्हा को भी मेरे बच्चे बहुत गर्मी लगती है, बहुत प्यास लगती है। मुझे ठंडा ठंडा पानी पिलाया करो ना मेरे बच्चे। तुम्हारे कान्हा को बहुत प्यास लगती है मेरे बच्चे। एक एक चम्मच कर कर अपने कान्हा को पानी पिलाया करो। मुझे भी प्यास लगती है, मैं पीऊँगा ना मेरे बच्चे। अगर अपने हाथों से पिलाओगे तो तुम्हारा कान्हा पिएगा मेरे बच्चे। मैं सब खाऊँगा, तो मुझे प्यार से खिलाओ तो सही। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि कुछ मेरे बच्चे जो है ना, वो सुबह मेरे आगे दीपक तो जलाते हैं, लेकिन संध्या के समय नहीं जला पाते हैं। तो जलाया करो मेरे बच्चे, संध्या के समय भी मेरे आगे दीपक ज़रूर जलाया करो मेरे बच्चे। तुम जानते हो तुम्हारे कान्हा को रोशनी बहुत पसंद है मेरे बच्चे। मेरे आगे दीपक जलाया करो और नमस्कार कर कर हाथ जोड़ा करो। अगर आरती नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम जो भी कर पाओ मेरे बच्चे वो किया करो मेरे बच्चे। तुम जानते हो संध्या के समय मेरे बच्चे घर में अंधेरा नहीं करते हैं, और तुम क्या करते हो, तुम दिया ही नहीं जलाते, प्रकाश नहीं करते मेरे बच्चे, और इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है मेरे बच्चे, जो कि मैं नहीं चाहता। अगर तुम मेरे आगे दिया जलाओगे ना, तो सकारात्मकता आएगी मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चों के मन में प्रश्न उठता है कि मैं घी का दिया जलाऊं या तेल का दिया जलाऊं। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम चाहे तेल का जलाओ या घी का जलाओ मेरे बच्चे, या तेल का जलाओ, मैं हर चीज़ में अपने बच्चों की भक्ति स्वीकार करता हूँ मेरे बच्चे। जो मेरा बच्चा जिस तरीके से मेरी पूजा करता है, आराधना करता है ना, मैं उस तरीके से अपने बच्चे की हर एक चीज़ को स्वीकार करता हूँ। बस मेरा बच्चा मेरे लिए कुछ करे तो सही, कुछ भी करे, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मुझे किसी विधि विधान की ज़रूरत नहीं। मुझे अगर ज़रूरत है तो बस अपने बच्चे की प्रेम की, उसके भाव की। जो मेरा बच्चा प्यार से और सच्चे भाव से मुझे याद करता है, मुझे प्रेम करता है, और जो भी मेरे लिए करता है ना, मैं उसे स्वीकार करता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि दुष्कर्म करोगे ना मेरे बच्चे, तो ये संसार तुम्हें अनुचित उदाहरण से देखेगा मेरे बच्चे। तो मेरे बच्चे, तुम पापी कहलाए जाओगे मेरे बच्चे तुम्हारे कर्मों की वजह से। और अगर तुम मेरे बच्चे उचित कर्म करोगे ना, तो तुम्हें हमेशा एक अच्छे व्यक्ति के नज़रों में देखा जाएगा, और तुम्हें हमेशा एक अच्छे व्यक्ति की नज़रों से देख कर ना मेरे बच्चे तुम्हारा उदाहरण दिया जाएगा कि ऐसे मार्ग पर चलो। और जो गलत होते हैं ना, जो पापी होते हैं, हर कोई उनकी निंदा करता है और हर कोई ये कहता है कि उस गलत मार्ग पर मत चलो। हमेशा तुम्हारा उदाहरण दिया जाता है मेरे बच्चे, एक अच्छे व्यक्ति का भी
और एक बुरे व्यक्ति का भी मेरे बच्चे। तो तुम्हारे पास दो मार्ग हैं मेरे बच्चे, तुम्हें कौन से मार्ग पर चलना है, उचित या अनुचित मेरे बच्चे, ये तुम तय करो मेरे बच्चे। कि दुनिया वाले मेरे बच्चे तुम्हें किस नज़रों से देखे, तुम्हारा उदाहरण किस तरह से दिया जाए मेरे बच्चे, ये सब तुम्हारे हाथ में है मेरे बच्चे। तुम अगर चाहो ना मेरे बच्चे तो श्रेष्ठ बन सकते हो, श्रेष्ठ बन सकते हो मेरे बच्चे। अगर तुम सबकी सहायता करोगे, सबकी मदद करोगे ना, तो मेरे बच्चे तुम एक श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाओगे मेरे बच्चे, एक बहुत अच्छा व्यक्ति कहलाओगे। और ज़िंदगी में ना मेरे बच्चे संपत्ति हो या आभूषण हो या धन हो मेरे बच्चे, ये साथ नहीं जाता मेरे बच्चे, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी संतुष्टि के लिए है मेरे बच्चे। लेकिन अगर कोई सबकी मदद करता है, सबकी सहायता करता है ना, तो वो संसारिक जीवन में तो रहता ही रहता है, लेकिन संसारिक जीवन के बाद भी मैं हमेशा उसकी मदद करता हूँ, हमेशा उन बच्चों के साथ रहता हूँ और उनके साथ हमेशा जुड़ा रहता हूँ। मुझसे जुड़े रहने का और अपने कान्हा के करीब रहने का सिर्फ एकमात्र ही मेरे बच्चे, एकमात्र ही रास्ता है कि तुम हमेशा मन से और दिल से मेरे साथ जुड़े रहो मेरे बच्चे। और जो लालच है ना मन में, उसे त्याग दो मेरे बच्चे, जो है उसमें संतुष्ट रहना शुरू कर दो मेरे बच्चे। और 1% मेरे बच्चे लोगों की मदद करो, और जो भी तुम वेतन कमाते हो ना, उसका 1% निकालो मेरे बच्चे और लोगों की सहायता करो मेरे बच्चे। भूखे को भोजन दो मेरे बच्चे, वस्त्र दो। जो भी मेरे बच्चे तुम अपनी तरफ से अपनी सक्षमता के अनुसार मेरे बच्चे किसी के लिए कुछ कर पाओ मेरे बच्चे, किसी का अगर एक समय का भी मेरे बच्चे तुम पेट भर पाओ ना, तो मेरे बच्चे तुम्हारे कान्हा को बहुत खुशी होगी मेरे बच्चे, बहुत खुशी होगी अगर तुम ऐसा करोगे। और सुनो मेरे बच्चे, अपने आचरण में थोड़ा सा बदलाव लाओ मेरे बच्चे। जो तुम्हारे आचरण में थोड़ा सा कड़वाहट है ना, जो व्यवहार है मेरे बच्चे, उसमें बदलाव लाओ। अगर इस तरह कड़वाहट से बात करोगे ना, तो सब तुमसे दूर होते चले जाएंगे, कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करेगा मेरे बच्चे। अपनी वाणी में मधुरता लाओ मेरे बच्चे, मिठास लाओ, इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है तुम्हें मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में किसी के लिए भी गलत भावना नहीं है, गलत चीज़ें नहीं है, लेकिन तुम्हारी बोली बहुत गलत है। तुम बहुत तीखा बोल जाते हो, बहुत कड़वा बोल जाते हो, यही मेरे बच्चे सबसे बड़ी कमी है तुम्हारे अंदर। तो इसे सुधारो मेरे बच्चे, नहीं तो तुम बहुत कुछ खो दोगे। और ऐसे मेरे बच्चे तुमने बहुत सारे रिश्ते खोए भी हैं मेरे बच्चे, तुम भुगत भी चुके हो। जानते हो ना कि तुम्हारा कान्हा किस ओर इशारा कर रहा है मेरे बच्चे, तो समझो मेरे बात को और सुनो मेरे बच्चे। जो तुम्हारे पीठ पीछे धोखा दे रहा है ना मेरे बच्चे, उसे समझने की कोशिश करो मेरे बच्चे, वो समझो मेरे बच्चे, वो तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है मेरे बच्चे और तुम्हें समझ नहीं आ रहा मेरे बच्चे। वो तुम्हारा बार बार फ़ायदा उठाता है और तुम्हें पता भी है कई हद तक कि वो तुम्हारा फ़ायदा उठाता है, लेकिन फिर भी तुम उसका साथ नहीं छोड़ रहे मेरे बच्चे। लेकिन तुम्हें साथ छोड़ना पड़ेगा मेरे बच्चे। आज वो तुम्हारे साथ छोटे मोटे धोखे कर रहा है, लेकिन आगे चलकर मेरे बच्चे तुम्हें इसका बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा तुम्हारा। इसलिए तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ मेरे बच्चे। ऐसे लोगों से दूर हो जाओ मेरे बच्चे, दूर रहो, जितना हो सके दूर रहो, नहीं तो आगे चल के तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं तुम्हें आगे और पीछे की दोनों की बात बताता हूँ मेरे बच्चे। ये जीवन तुम्हारा है, तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें क्या करना है। और सुनो मेरे बच्चे, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम बहुत चाय पीते हो मेरे बच्चे, बहुत गर्मी है। तुम जानते हो ना, चाय तुम्हारे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं, और तुम्हें चाय की मनाही की गई है ना, तो चाय तुम क्यों पीते हो? चाय तुम्हारे शरीर के लिए हानिकारक है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें आदत है, लेकिन धीरे धीरे कर छोड़ दो मेरे बच्चे। और सुनो, आज ना तुम मेरे वस्त्र बदल दो मेरे बच्चे, बहुत दिन हो गए। आज मुझे स्नान करा कर ना, आज के दिन मेरे कपड़े ज़रूर बदलना, क्योंकि आज बहुत गर्मी लग रही है मुझे। अगर हो सके तो छोटा सा पंखा मेरे लिए ले आना मेरे बच्चे। तुम्हारे कान्हा को भी बहुत गर्मी लगती है, मुझे भी बहुत गर्मी लगती है मेरे बच्चे। कभी ध्यान देना, मुझे भी बहुत पसीना आता है। और मेरे स्नान जल को ना पेड़ में नहीं, बल्कि अपने पूरे घर में प्रसाद की तरह बांट दिया करो। तुम भी ग्रहण किया करो, फिर देखना तुम्हारे घर के लोगों का मन, उनकी मानसिक स्थिति में कितना बदलाव आएगा, क्योंकि मेरा स्नान जल भी मेरा आशीर्वाद ही है। समझ गए? खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।